गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आप लोग कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से आपकी पाठ्य पुस्तक में उद्धृत श्रद्धामन शीर्षक के अंतर्गत कुछ श्रृंगारिक छंद आप पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। देखिए, जलधि माने होता है सागर, समुद्र। फूटे कितने उत्स, उत्स माने स्रोत होता है। क्या होता है? स्रोत। उत्स माने स्रोत, फूटे माने निकलना। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, कच्छप माने होता है कछुआ, द्वीप माने आप जानते ही हैं द्वीप। डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। देखिए, जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि के फूटे कितने उत्स। श्रद्धा मन को समझाते हुए, मन को उनके जीवन का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की तरफ उन्हें चलने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि कुछ भी हो, मानवता जो है कभी भी प्रकृति के आगे असहाय होकर, निरुपाय होकर नहीं बैठी है। देखिए कैसे कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतरा। श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है कि तुमने जो अभी जो प्रलय काल जो देखा है, संपूर्ण पृथ्वी को निगल जाने वाली, जो इस समुद्र से ना जाने कितने ही स्रोत अभी तक फूट पड़े हैं, है ना। समुद्र को ही इस पूरी पृथ्वी को, जलधि के फूटे कितने उत्स, पूरी पृथ्वी को ही काल के गाल में मिटा देने के लिए, डुबा देने के लिए इस महासागर से ना जाने ही कितने स्रोत फूट पड़े हैं, है ना। स्रोत फूट पड़े हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि द्वीप कच्छप डूबे उतराए। चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे वो फिर जलीय जीव हो, कछुआ, कच्छप या जलीय जीव, सब कुछ उसी में डूबने लगे, डूबने उतराने लगे। मतलब सब कुछ जो है उसी जल में, महासागर के द्वारा, समुद्र के द्वारा उठने वाले उस जल के विनाशकारी स्रोतों में सब कुछ डूब गया। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। लेकिन आज तुम्हारे और हमारे रूप में यह मानवता सुदृढ़ तरीके से, या कहें कि दृढ़ता से खड़ी होकर के आज अपने उत्थान के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, अपने नए उत्थान के लिए प्रयासरत है। श्रद्धा कहना चाह रही है कि किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कहने का आशय यह है कि मानवता इस महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके आज स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। तो ऐसी स्थिति में तुम अपने जीवन के असहाय होने की शंका क्यों करते हो? तुम अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो करके आगे क्यों नहीं बढ़ते, अग्रसर क्यों नहीं होते, है ना। अभ्युदय का कर रही उपाय। उन्होंने समझाया कि देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी महासागर से भयंकर जो इस प्रकार के जो स्रोत निकले, जिनके वजह जिससे जो है पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सब कुछ तो उसी में डूब गया। किंतु मानवता के रूप में हम और तुम आज भी देखो किस प्रकार से जीवित हैं, और जीवित ही नहीं है बल्कि अपने उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। देखिए, शक्ति के विद्युत कण, अगली पंक्ति में जो है उन्हें समझाने का उन्होंने प्रयास किया। विद्युत माने होता है बिजली, या कहें कि हाँ,
जो कण होते हैं, एक एक कण परमाणु, व्यस्त व्यस्त माने होता है जैसे अलग अलग होना, है ना, बिखरा हुआ होना। विकल का मतलब होता है चंचल, बेचैन, अस्थिरता से मतलब है। निरुपाय का मतलब होता है जो शक्तिहीन हो, है ना। समन्वय, समन्वय का मतलब क्या, मिलना, मिलाना उसको। देखिए, तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो है श्रद्धा मानवता की विजय का उपाय बताती है कि मानवता जो किस प्रकार से जो है सब कुछ पर जीत हासिल कर सकती है, प्राप्त कर सकती है ना। देखिए कि शक्ति के विद्युत कण, इस जो व्यस्त विकल हो निरुपाय। इस संसार में, इस सृष्टि की रचना जो है ऐसा माना जाता है कि शक्ति कणों से ही हुई है, विद्युत कणों से हुई है, मनुष्यों से ही हुई है। ऐसा कह लें कि मनुष्यों से ही संसार की रचना हुई है। लेकिन जब तक ये मनुष्य रूपी विद्युत कण अलग हो करके इधर उधर भटकते रहते हैं, तब तक वे शक्तिहीन बने रहते हैं, तब तक उनमें कोई शक्ति नहीं होती है ना। एक अकेला मनुष्य जो है बहुत शक्तिमान नहीं हो सकता है, या कह लें कि जो है मनुष्य अकेले से उससे कुछ भी नहीं हो सकता, वो शक्तिहीन ही बना रहता है। लेकिन है ना, ऐसा माना जा सकता है कि अकेला मनुष्य जो है शक्तिहीन होता है और किसी भी प्रकार के जो है निर्माण में वह असमर्थता व्यक्त करता है, या कहें कि असमर्थ ही होता है एक तरह से, है ना। कि शक्ति के विद्युत कण व्यस्त विकल हो निरुपाय, मतलब जो अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, शक्तिहीन बने रहते हैं। हमें क्या करना है कि हमें उन समस्त शक्तियों का समन्वय करना है ना। मानव रूपी उन शक्तियों का समन्वय करके ही हम जो है इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकृति के विनाशक, इस विनाशकारी प्रकृति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे उन्होंने कहा कि समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। कि जब हम उन शक्तियों को समन्वित करेंगे तभी हमारी मानवता विजित होगी, जीतेगी। कहने का तात्पर्य कि जब मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे क्या करता है, बिखेर देता है, तो वह किसी भी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार के निर्माण में, सृजन में असमर्थ होता है। और जब वह निश्चित तौर पर अपनी शक्तियों का समन्वय कर ले, समस्त शक्तियों को समन्वित कर ले, तो उसे विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति उसके अंदर प्रकट होती है और निश्चित तौर पर वह मानवता पूर्ण रूप से जो है विकास को प्राप्त होगी और प्रतिष्ठित होगी। यही समझाने का प्रयास जो है श्रद्धा के द्वारा मनुष्य से किया गया है कि निश्चित तौर पर मानवता विजित होगी, मानवता जीतेगी। ठीक।